राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज मैं अगेन हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और वीडियो लेकर के। गाइज, आज की वीडियो ना एज इन नहीं कि हम किसी चीज को एक टॉपिक ले लें और उसके गुड्स एंड बैड्स हम लोग काउंट करें इस पूरी वीडियो में। नहीं, आज की वीडियो एक्चुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर है जो आजकल लोगों में बहुत ज्यादा फैली हुई है। लोग बागों को ना एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और अब उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, और वो टॉपिक है, क्या आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराज रहे हैं, सेवा विराज रही है? अगर हाँ, तो ये पूरी वीडियो गाइज आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी बहुत जरूरी है जिन लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं है कि अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो बात कुछ ऐसी है कि कुछ दिनों पहले ना मैं आपको अपना अपना किस्सा शेयर कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे गोपाल जी को ना चोट लग गई थी। ठीक है, इन केस कि लोग बागों ने जैसे मुझसे कहा कि अब आपके गोपाल जी खंडित हो गए। ठीक है, खंडित मुझे शब्द समझ में नहीं आया एक्चुअली। मैं बहुत दिन तक सोची ये खंडित क्या होता है, ये मतलब टूट गए तो क्या वो बेकार हो गए हैं, क्या वो पूजा के योग्य नहीं बचे या हम पूजा करने योग्य नहीं बचे, मतलब व्हाट आई एम गेटिंग कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। तो एक्चुअली उन सब ने मुझे बोला कि अब आपके गोपाल जी जो है खंडित हो गए और अब आप इनको जो है ले जा करके जो है पीपल के नीचे रखाओ या फिर आप इनको क्या कहते हैं यमुना में प्रवाहित कर दो। XYZ बहुत सारी उन्होंने मतलब मुझे ज्ञान की सो कॉल्ड बातें बता दी। अब सुनने के बाद थोड़ा धक्का तो जरूर लगा, क्योंकि एक रिलेशनशिप से हम लेकर आते हैं ना, भाव जुड़ जाते हैं हमारे, तो अब धक्का तो लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा यार मतलब ऐसे कैसे। फिर मैंने उनसे रिटर्न में क्वेश्चन पूछा। जिसने भी मुझसे बोला ना कि अब आपके लड्डू गोपाल जी खंडित हो गया, अब आप उनको प्रवाहित कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैंने उनको रिटर्न में एक क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन गाइज मैं आपसे भी पूछने जा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसके बारे में मुझे कमेंट में आके जरूर बताइएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि देखिए, अब आपके हिसाब से लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए, यानी कि उनका हाथ टूट गया या उनका पैर टूट गया या उनकी आंख निकल गई तो वो खंडित हो गए, तो क्या वो पूजा के लायक नहीं बचे? क्या वो पूजा के योग्य नहीं बचे? और इस हिसाब से तो जैसे अब हम लोग हैं मनुष्य योनि में, क्या मेरा हाथ कल को टूट जाता है या मेरी टांग कल को टूट जाती है, तो इस हिसाब से तो मैं भक्ति के लायक भी नहीं बची, मुझे भक्ति भी नहीं करनी चाहिए। मतलब क्योंकि उनका विग्रह टूट गया तो हम उनको ये कह दें, तो क्या हमारा उनका और हमारा भाव संबंध रिलेशनशिप बस इतना ही था, यहीं तक ही था क्या? कल हो के तुमने मान लीजिए सपोज करो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, कुछ भी है, उसको कुछ हो गया, ठीक है, उसका हाथ पैर टूट गया, कुछ भी हो गया, खंडित हो गया, तुम क्या उसको पानी में बहाओगे? भाई निकलो, तुम तो खंडित हो गए। मतलब ये किस तरीके की भाव और विचारधारा यहाँ पे बह रही है। इस तरीके की अगर मूवीज में आ जाए ना कि हाँ लड़का लड़की से प्यार करता था, फिर वो बाद में उसकी टांग टूट गई तो वो लड़की जो उसको छोड़ के भाग गई, तो क्या लड़की उसको छोड़ के भाग गई, आप उस लड़की के बारे में क्या सोचेंगे? आपको क्या लगेगा कि वो लॉयल थी? तो क्या मेरे भाव लॉयल हैं? क्या मैं लॉयल हूं अपने भगवान के लिए? क्या एक विग्रह का केवल एक हाथ या पैर या उंगली या कुछ भी टूट जाने से मैं उनको भूल जाऊंगी, मेरे भाव सब भूल जाऊंगी? मैं उनको उनकी जगह दूसरे नए ले आऊंगी और उनमें वो भाव फिर से स्थापित कर लूंगी? तो मुझसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है यार। मतलब मेरे हृदय को ना बहुत जोर से धक्का लगा। आई मीन आई एम जस्ट, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे बोलूँ, मुझे इतना धक्का लगा ना, मेरे को लगा ना कि मुझे आप सबसे शेयर करना चाहिए, एटलीस्ट आप सबसे पूछना चाहिए कि क्या ये सही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सही है। अगर आपको लगता है कि हाँ यही सही है, ये शास्त्रीय विधि है, देखिए प्रेम जो एक भाव है ना, हमारे श्री ठाकुर जी ना सारी चीजों को ताक पे रख देते हैं जब प्रेम की बात आती है। जहां सच्चे हृदय की बात आती है ना, फिर वो सब कुछ ताक पे रख देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कह रही XYZ बंदे को कि तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है, मैं नहीं बोल रही हूँ किसी को, मैं अपने भाव कह रही हूँ। जब हमारे श्री ठाकुर जी ये देखते हैं ना कि नहीं भाई ये इसके हृदय में मेरे लिए प्रेम है, जरूरी नहीं है कि जो सारा दिन बैठ कर के माला जाप कर रहा है वो उन्हीं के सामने दर्शन देने आएंगे या उन्हीं से मिलने आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है गाइस। ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा बच्चा जो ये कह रहा है ठाकुर जी खेल लो ना मेरे साथ प्लीज, मैं बोर हो रहा हूँ, क्या पता उनके साथ खेलते हुए दिख जाए कल के। वो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो भावना देखते हैं यहाँ से। और एक बात मैं अब मेरा एग्जाम्पल मैंने दिया था ना आपको स्टार्टिंग में, अब मैं आपको बताती हूँ। मेरे गोपाल जी ना जब सबने बोला कि खंडित हो गए तो मेरा तो रोना ही निकल गया। ऐसे कैसे, मैं नहीं छोड़ सकती भाई, मैं अब कल को अपना बच्चा थोड़ी ना फेंकाऊंगी जाके, नहीं नहीं नहीं। तो हुआ ये कि मैंने तो नहीं हटाया,
मैंने उनकी सेवा कंटिन्यू रखी, मैंने दवाइयाँ पिलाई, मैंने उनका हाथ जुड़वाया, मैंने सब कुछ करवाया, मैंने प्लास्टर बनवाया, सब करवाया, ठीक है। उनको उनको डेली की दवाई दी, डोज जैसे देती हूँ मैं अपने बच्चे को, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं देती नहीं हूँ, तो मैंने ऐसे ही उनको भी सब कुछ कराया, सारा ट्रीटमेंट कराया उनका। आज वो बिल्कुल खुश हैं, अच्छे से मेरे पास हैं। और मैं धूप लगे आवे तो मैं छाँव बन जाऊं। और मैं दिन रात उनको बस यही बोलती थी, शिव ठाकुर जी आप मुझे छोड़ के मत जाना, देखो ये सब जो भी कह रहे हैं ना ठीक है, पर आप मुझे छोड़ के मत जाना, मैं रह नहीं पाऊंगी आपके बिना। एक होता है ना कि चल तू कर लेगी, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से कुछ, मैं एक कदम नहीं चल पाऊंगी, मैं शिव ठाकुर जी के बिना, किशोरी जी के बिना मैं एक कदम नहीं रख पाऊंगी आगे, मुझसे नहीं होगा। मैं उनको दिन रात यही प्रेयर करती रहती थी, और उसका रिजल्ट पता है क्या निकला? वो एक ऑटोमेटिकली, आई डोंट नो कैसे मेरे हस्बैंड के मन में आया, मतलब शिव ठाकुर जी ने भेजा, जब वो मेरे हृदय की भी तो बात को सुन रहे हैं ना कि हाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं, लोग ताना मार रहे हैं, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए श्री ठाकुर जी ने पता है क्या किया? श्री ठाकुर जी ने ये किया कि मेरे हस्बैंड के मन में डाल दिया, जबकि मेरे हस्बैंड कभी भी इन चीजों के लिए इच्छुक नहीं रहते कि हाँ भगवान को ले आओ या ऐसा कुछ कर लो, ज्यादा वो थोड़ा मतलब अलग टाइप के हैं, थोड़ा मटेरियलिस्टिक हैं, वो थोड़ा अपने आप में रहना पसंद करते हैं। पता नहीं उनके मन में भाव डाल दिया, और गए शॉप पे, हम एक्चुअली हम गए थे किसी और काम से, और सोचो युगल सरकार हमारे घर में पधारी, इतना अजीब, मतलब हम सन्न थे, मतलब सुन्न जैसे नहीं हो जाते, सुन्न हो गए हम लोग, सुन्न हो गए कि यार ये क्यों हो गया यार। और जब युगल सरकार हमारे घर में ही ना, तब मुझे ऐसे लग रहा, मैंने कहा आपने सबका मुंह बंद करने के लिए आप नए स्वरूप में मेरे पास आ गए, लेकिन मैं उनको तो तब भी नहीं हटाऊंगी। लेकिन आज तीनों मेरे पास बहुत सुंदर विराज रहे हैं, बहुत सुंदर, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितने प्रेम भाव मेरे, मतलब उनके मेरे और मेरे उनके, हम दोनों कैसे प्रकट हो रहे हैं ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। प्लीज गाइज, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, लॉयल बनिए, जेन्युइन लॉयल। ये नहीं है कि आज ये खराब हो गया तो हम इसको फेंक दें, हम दूसरा ले आए, प्लीज ये मत कीजिए। प्रेम दिखाया है ना तो उसको पक्का रखिए, नहीं तो मत लाइए। आप अपने घर में विग्रह सेवा मत विराजमान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हृदय में विराजमान कीजिए, यहाँ पे भी तो वही बैठे हैं ना, है ना, वहां पर उनकी पूजा आरती और साष्टांग दंडवत सब कुछ कीजिए वहां पे, लेकिन इस तरीके से धोखाधड़ी मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, ये धोखाधड़ी मत कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जय श्री हरिवंश।